नमस्कार, आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसके प्रश्नानुसार हमें जो दिया गया है, बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले इस दिए गए बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो शून्यंक ज्ञात करना है, उसके बाद में शून्यंकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है ये बहुपद है, इसे देख लेते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुपदों के बारे में बताया था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद किस प्रकार से हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात जो है वो है 2, तो ये हो गया हमारे पास में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को हल करने के कुछ बेसिक्स जो है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं। ये एक रफ कार्य की तरह कार्य करना है हमें कि सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। तो -8 को हम गुणा करेंगे x की घात 2 से। तो यहां देखते हैं कि यहां x के जो गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक है वो केवल 1 है। जब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि शून्य गुणांक हो तो ये मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक 1 है, और यहाँ पर जो -8 है इसके जो चर मान की घात है वो है x की घात 0 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो अचर मान है, अचर कहें या इनके गुणांक है, इनको हम गुणा करेंगे आपस में। तो 1 को -8 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएंगे। अब जो चर मान होती है इनकी घातों का योग होता है, जब हम गुणा करते हैं तब, और इनके जो गुणांक होते हैं वो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 0 है। तो किसी की भी घात 0 होती है, तो किसी की भी घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान गुणा में अगर 1 रखते हैं तो ये 8 गुणा 1 8 ही रहेगा। तो यहाँ 2 घात और 0 घात तो कितनी हो जाएगी? x की घात 2, x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल। उसके बाद में हम देखते हैं मध्य पद को। मध्य पद हमारे पास में है -2x के इस प्रकार से दो संख्याओं लेंगे, दो गुणनखंड लेंगे जिनका जो अंतर है वो -2x होना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो -8x² होना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूं कि -2x जो हमारा मध्य पद है, x जो -2x है, इसके इस प्रकार से दो संख्या लेंगे जिनका अंतर जो है -2x होना चाहिए और उनका गुणनफल -8x² होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो संख्या लेते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 8 केवल 4 और 2 का होगा। ठीक है, या फिर 8 और 1 का होगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका गुणनफल 8 होगा। तो यहां पर हम -4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8 आएंगे। यहां पर इनके गुणा में बाहर x, यहां x रहेगा और यहां x रहेगा। तो x और x की घात कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2 घात हो जाएगी। जब हम इनका अंतर देखते हैं तो 4 प्लस के 2, तो ये आ जाएंगे -2। ठीक है, -4 प्लस के 2 लिए हमने, तो -2 इनका अंतर आ रहा है। तो -2 तो आना चाहिए अंतर, और इनका गुणनफल आना चाहिए कितना? -8x²। ठीक है, तो सबसे पहले अब इन जो गुणनखंड हमने लिए हैं इनको हम लेते हैं। सबसे पहले x² को वैसे के वैसे रख देंगे। इसके जो दो गुणनखंड लिए थे वो उन्हें लिखेंगे हम। आगे कोई सा भी लिख सकते हैं उस आधार पे कि हमें कॉमन लेने में सुविधा हो। ठीक है, कि यहाँ कोई संख्या, जैसे मान लो अगर यहाँ 6 होते और यहाँ हमारे पास में एक गुणनखंड 3 होता और एक 2 होता, तो हम 3 को इस तरफ लेते क्योंकि हमें कॉमन लेने में सुविधा रहती। और ना भी लेते तब भी वो बाद में जब हल करते हैं तब वैसा ही आंसर आएगा जैसा हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस के 2x और माइनस के 4x माइनस के 8, ये हमारा अगला स्टेप हुआ इस द्विघात समीकरण का। अब इनमें से कॉमन संख्या लेंगे। कॉमन संख्या क्या होती है? वो विनिष्ट संख्या जो इन जिनमें से भी लेते हैं उनको पूर्णतः क्या करे? विभाजित करती हो। तो इन दोनों में से उसी संख्या को हम बाहर ले सकते हैं जो जिसका भाग दोनों में जाना चाहिए। यहां पर
एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है, तो इसमें केवल एक्स का ही भाग जा रहा है, ठीक है। एक्स की घात 2 का भी जा रहा है जाने को तो, लेकिन हमारा जो दूसरा पद है 2x, इसमें केवल एक्स का ही जा रहा है, तो एक्स की एक घात से एक घात कम हो जाएगी, तो एक्स की घात 0 बच जाएगी, तो यहां तो केवल 2 बचेगा, और एक्स की घात 1 और 2 में से 1 कर देंगे तो कम, तो ये एक्स की घात 1 बच जाएगी, ठीक है। तो यहां से दोनों ही जो हमारे ये मान है x की घात 2 और 2x, इनमें से x हमारे पास में कॉमन आ रहा है, क्योंकि x से दोनों संख्याएं विभाजित है। उसके बाद में यहां जो क्या बचा है, यहां बचा है x, क्योंकि x जब कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास में जो मान जिसमें से लिया वहां शेष क्या रहेगा, इसके लिए हम इसमें भाग देकर देखते हैं। तो x की घात 2 में हमने यहां भाग दिया, जो कॉमन लिया है x, तो x की घात 1 बचेगी, प्लस यहां बचेगा 2, क्योंकि x की घात 1 कॉमन आ चुकी है। अब इन दोनों में से इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉमन लेने के बाद में जो ये मध्य वाला चिन्ह होगा, ये और इस कोष्टक का चिन्ह समान होना चाहिए, तो यहां से चिन्ह जो आएगा वो माइनस कॉमन आएगा अपने पास में। माइनस कॉमन लेने के बाद में यहां दोनों